हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले यूपी टेट, सी टेट, रीट, यू टेट, सी टेट आदि सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम्स के लिए एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। इसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। ज़बान हिंद, दूसरा पाली संस्कृत, तीसरा लौकिक संस्कृत, ये चौथा हिंदी। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ज़बान हिंद आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए ज़बान हिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। खालिक बारी किसकी रचना है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, रहीम की, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा शमशेर बहादुर सिंह, या चौथा त्रिलोचन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जल्दी बताइए, खालिक बारी किसकी रचना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको दूसरा ऑप्शन अमीर खुसरो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो खालिक बारी किसकी रचना है, अमीर खुसरो की है। ठीक है, ये आपका दूसरा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। कौन है दोस्तों, बताइए। भारतेंदु, जगदीश गुप्त, अजीत कुमार, या अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है भारतेंदु, जगदीश गुप्त, अजीत कुमार, अमीर खुसरो। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका अमीर खुसरो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। अवहट, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। दूसरा प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। तीसरा अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट, पाली। चौथा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। जल्दी बताइए दोस्तों, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। पहला ऑप्शन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, दूसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास ने, तीसरा ऑप्शन मेहता लज्जाराम शर्मा ने, या चौथा ऑप्शन जगमोहन ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका पहला ऑप्शन चंद्र शर्मा गुलेरी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा ने। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, या चौथा लक्ष्मीकांत वर्मा। जल्दी बताइए दोस्तों, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यह आपका शिव सिंह सेंगर
दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी शिव सिंह सेंगर ने कहा। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? सौरसेनी अपभ्रंश में उत्पन्न भाषाएं हैं। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, ब्रज भाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। दूसरा देखिए लहेंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तीसरा देखिए बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ये चौथा देखिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, कौन सी दोस्तों बताइए? बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? सिंधी भाषा का उद्भव हुआ। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, मागधी अपभ्रंश से। दूसरा पश्चिमी हिंदी से। तीसरा ब्राह्मण अपभ्रंश से। या चौथा पूर्वी हिंदी से। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सिंधी भाषा का उद्भव हुआ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका ब्राह्मण अपभ्रंश आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, बंगारू। दूसरा अर्धमागधी। तीसरा बघेली। या चौथा पैसाची। बताइए दोस्तों अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका अर्धमागधी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अवधि का अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भव हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, भाग्यवती। दूसरा लीलावती। तीसरा भारत मित्र। या चौथा हिंदी प्रदीप। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका भारत मित्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र पत्र को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 1942। दूसरा 1957। तीसरा 1893। या चौथा 1837। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। 1942, 1957, 1893 या 1837। जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका 1893 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष जो है वो 1893 है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे, कौन थे दोस्तों? देखिए, मेहतालाल शर्मा, गोपाल राय, गहमरी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, भारत भूषण अग्रवाल या शंभुनाथ। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे मेहतालाल शर्मा, गोपाल राय, गहमरी या रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या शिव कुमार सिंह,
बाबू श्याम सुंदर दास या भारत भूषण अग्रवाल शंभुनाथ। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों मन्नू भंडारी, दूसरा देखिए रामचंद्र शुक्ल, तीसरा देखिए राम नारायण मिश्र, ये चौथा सर्वेश्वर। जल्दी बताइए दोस्तों, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों रामचंद्र शुक्ल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो काशी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी ये तीनों लोग हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 26 जून 1951, दूसरा 14 फरवरी 1855, तीसरा देखिए 11 अगस्त 1845 या 14 सितंबर 1949 को। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों मदन मोहन मालवीय, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा श्याम सुंदर दास, या चौथा बाल गंगाधर तिलक। जल्दी बताइए दोस्तों भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, श्याम सुंदर दास या बाल गंगाधर तिलक। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों पहला ऑप्शन मदन मोहन मालवीय आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। पहला देखिए ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा सौरसैनी या चौथा मांगधी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब पहला ऑप्शन ब्रज आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आयो शब्द जो है किससे निकला है, ये आपका ब्रज बोली से है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों पाली, दूसरा अवधि, तीसरा अपभ्रंश या चौथा प्राकृत। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी पहला, दूसरा देखिए ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, तीसरा अवधि पूर्वी हिंदी, ये चौथा उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म गलत है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों भोजपुरी पूर्वी हिंदी आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी जो है युग्म गलत है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 19th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों राजस्थानी, दूसरा बिहारी, तीसरा बुंदेली, या चौथा खड़ी बोली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों चौथा जो है खड़ी बोली आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है वो खड़ी बोली है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों प्राचल, दूसरा सौरसेनी, तीसरा अर्धमागधी, या चौथा मागधी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सौरसेनी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों राजस्थानी हिंदी, दूसरा बिहारी, तीसरा पूर्वी हिंदी, या चौथा छत्तीसगढ़ी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी, दूसरा बिहारी, तीसरा पूर्वी हिंदी, या चौथा छत्तीसगढ़ी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। तालय के पानी पतालय गए बेटी, पुर इन गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कह रचऊँ दो बिहाव रे। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ दोस्तों आपके लिए। तालय के पानी पतालय गए बेटी, पुर इन गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कह रचऊँ दो बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है। ठीक है, किस बोली का है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों बुंदेली, दूसरा ब्रज, तीसरा बिहारी, या चौथा अवधी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका अवधी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस बोली से है, अवधी बोली से। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों पूर्वी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा बिहारी, या चौथा पश्चिमी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही होगा दोस्तों पूर्वी हिंदी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कौरवी किस बोली को कहते हैं। कौरवी जो है ये किस बोली को कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों बांग्ला, दूसरा बिहारी, तीसरा अवधी, या चौथा खड़ी बोली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौरवी किस बोली को कहते हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों चौथा ऑप्शन खड़ी बोली आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौरवी जो है किस बोली को कहते हैं, खड़ी बोली को। ठीक है,
समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों अर्धमागधी, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा प्राकृत या चौथा पाली। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका अपभ्रंश जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का जो रूप था वो अपभ्रंश था। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों बंगाली, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा पश्चिमी हिंदी या चौथा दक्षिणी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका पश्चिमी हिंदी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बांगरू जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ब्रज भाषा है बंगाली हिंदी, पहाड़ी हिंदी, दक्षिणी हिंदी या पूर्वी हिंदी? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रज भाषा है बंगाली हिंदी, पहाड़ी हिंदी, दक्षिणी हिंदी या पूर्वी हिंदी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों पूर्वी हिंदी, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ब्रज भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। विनय पत्रिका की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी या ब्रज? जल्दी बताइए दोस्तों, विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? मैथिली है पहला, दूसरा अवधी है, तीसरा भोजपुरी या चौथा ब्रज भाषा? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका ब्रज भाषा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। दूसरा देखिए संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तीसरा देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। चौथा देखिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बताइए दोस्तों। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम आपको चुनना है, इसमें से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम जो है वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा बुंदेली हिंदी, ये चौथा झारखंडी हिंदी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन आपका जो है पूर्वी हिंदी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अवधी जो है वो जो है
पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के तहत बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सही युग्म चुनिए। इसमें आपको सही युग्म चुनना है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहाड़ी हिंदी बघेली, दूसरा पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, तीसरा देखिए पूर्वी हिंदी गढ़वाली, चौथा देखिए बिहारी मारवाड़ी। बताइए दोस्तों कौन सा युग्म इसमें सही है, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा युग्म इन सब में सही है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों भोजपुरी, दूसरा मगही, तीसरा बुंदेली, ये चौथा मैथिली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इनमें से बिहारी हिंदी का स्वरूप नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों बताइए जल्दी। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका नहीं दोस्तों, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो दोस्तों इसमें जान लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सही जवाब तीसरा ऑप्शन आपका बुंदेली आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है बिहारी हिंदी का रूप है, भोजपुरी भी है, मगही भी है, मैथिली भी है, बुंदेली आपका ये इसमें जो है ये नहीं है, इसीलिए ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। पहला देखिए ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, दूसरा दक्षिणी हिंदी, तीसरा मगही, ये चौथा बंगाली। जल्दी बताइए दोस्तों बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिहारी हिंदी बोली का नाम है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों मगही। ठीक है, तो बिहारी हिंदी का नाम जो है, हिंदी की बोली का जो नाम है वो मगही है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 34वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। पहला देखिए ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, दूसरा अवधी, तीसरा मराठी, ये चौथा कन्नौजी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका कन्नौजी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पश्चिमी हिंदी में जो है वो कन्नौजी बोली है। ठीक है, समझ आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 35वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। पहला देखिए ऑप्शन दोस्तों धौलपुर, दूसरा मथुरा, तीसरा आगरा, या चौथा वाराणसी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका वाराणसी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रज भाषा का क्षेत्र वाराणसी नहीं है, बाकी धौलपुर, मथुरा, आगरा ये तीनों है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 36वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पंजाबी लिपि है। पहला देखिए देवनागरी, दूसरा गुरुमुखी, तीसरा फारसी, या चौथा रोमन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पंजाबी लिपि है, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी या रोमन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों गुरुमुखी, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पंजाबी लिपि जो है वो गुरुमुखी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 37वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। पहला अवध की भाषा, दूसरा राजस्थान की भाषा, तीसरा नेपाल की राजभाषा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों खसखुरा या गुरखाली भाषा है। अवध की भाषा, राजस्थान की भाषा, नेपाल की राजभाषा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा।
जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका नेपाल की राजभाषा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो खसखुरा या गुरखाली नेपाल की राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 38वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। ठीक है, पहला देखिए अवधी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा बुंदेली, ये चौथा बिहारी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। उकार बहुला बोली मानी जाती है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ये आपका कौन सा ऑप्शन राइट होएगा? तीसरा ऑप्शन बुंदेली। ठीक है, समझ आई बात। तो उकार बहुला जो है ये बुंदेली बोली मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 39वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? पहला देखिए ऑप्शन अवधी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा बिहारी, चौथा खड़ी बोली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दूसरा ब्रजभाषा। ठीक है, तो ध्रुपद गायन का संबंध दोस्तों ब्रजभाषा से है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। खड़ी बोली वह ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों पश्चिमी हिंदी, दूसरा झारखंडी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, ये चौथा गढ़वाली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। खड़ी बोली वह ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका पश्चिमी हिंदी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 41वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों मराठी, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा अवधी, या चौथा बघेली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला ऑप्शन मराठी जो है आपका बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, तो मराठी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली में से नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 42वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों कन्नौजी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा बिहारी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब चौथा ऑप्शन आपका बिहारी बिल्कुल राइट होएगा। तो निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली में जो है बिहारी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 43वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पहला ऑप्शन देखिए बुंदेली, दूसरा कौरवी, तीसरा नेपाली, चौथा बांगरू। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका तीसरा ऑप्शन नेपाली बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा तीसरा ऑप्शन नेपाली आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नेपाली भाषा बोली नहीं आती। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 44वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 8, दूसरा 6, तीसरा 5, या चौथा 4। जल्दी बताइए दोस्तों पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें। बिल्कुल सही होगा दोस्तों 5 आपका बिल्कुल राइट होएगा। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 45वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों मगही, दूसरा भोजपुरी, तीसरा मैथिली, चौथा अंगिका।
जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका मगही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार की राजधानी पटना मगही बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। 46वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों दक्षिणी हिंदी, दूसरा पहाड़ी हिंदी, तीसरा गुजराती हिंदी, चौथा पश्चिमी हिंदी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका पश्चिमी हिंदी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्नौजी आपका पश्चिमी हिंदी उपभाषा बोली से है। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 47वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पहला ऑप्शन की देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ब्रजभाषा, दूसरा बुंदेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी, चौथा कन्नौजी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 48वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों चित्रात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक, तीसरा वर्णात्मक, ये चौथा अक्षरात्मक। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। देवनागरी लिपि इनमें से क्या है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देवनागरी लिपि जो है वो दोस्तों अक्षरात्मक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 49वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है दोस्तों। पैशाची अपभ्रंश से, सौसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, या अर्धमागधी अपभ्रंश से। जल्दी बताइए दोस्तों, यहाँ मागधी होगा दोस्तों, यहाँ जो मागधी होगा। पैशाची अपभ्रंश से, सौसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, या अर्धमागधी अपभ्रंश से। जल्दी बताइए दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन सौसैनी अपभ्रंश से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास जो है इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सौरसैनी से, दूसरा ब्राह्मण से, तीसरा खच से, ये चौथा अर्धमागधी से। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन अर्धमागधी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।